मसीहों के प्रति शैतान की चालाकी, इस विषय पे आज हम बात कर रहे हैं। इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। परमेश्वर का आत्मा इस वीडियो के माध्यम से आपसे बात करने पाएगा। सबसे पहला मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। वो बातें ये हैं कि बाइबल के मुताबिक, है ना, बाइबल के मुताबिक आजकल हम देखते हैं कि चर्च में या कलीसिया में या हमें ऑनलाइन में वो सब देखने नहीं मिलता जो बातें बाइबल के ऊपर है और बाइबल के आधारित है। लेकिन मैं आपको शैतान की कुछ चालाकियों के बारे में मैं आपको बताने पे हूँ। सबसे पहले हम एक वचन को पढ़ेंगे। दूसरा थिमुथियुस उसका 3 अध्याय वचन 12 इस प्रकार लिखा हो, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। बाइबल का वचन इस प्रकार कहता है कि जितने लोग परमेश्वर के साथ रहना चाहते हैं, जो लोग सच्चाई में चलना चाहते हैं, जो लोग यीशु के साथ रहना चाहते हैं, वो लोग, है ना, वो लोग सताए जाएंगे। बाइबल इस प्रकार कहते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा है कि वो लोग खुशियाँ मनाएंगे। यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा है कि उनके पास दुख नहीं आएगा। यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा है कि उनके पास बीमारी नहीं आएगी। यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा है कि कोई परेशानी तुम्हारे पास नहीं आएगी। तो जो चीज़ें आज हमें देखने को मिलती है कि ये हो जाएगा, है ना, चंगे हो रहे, ठीक हो रहे, ये सब तो ठीक है, लेकिन कुछ कुछ चमत्कार या कुछ कुछ, है ना, कुछ कुछ बातें ऐसी हैं जो बिल्कुल पवित्र आत्मा से मैच नहीं करती। तो इस बातों को याद रखिए। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। वो सब सताए जाएंगे। पैसे की तंगी में, परेशानी में, बीमारी में, कोई किसी चीज़ में फंसा हुआ है, कोई किसी चीज़ में फंसा हुआ है। शैतान उन लोगों को फंसाएगा ही फंसाएगा। शैतान उन लोगों को तकलीफ देगा ही देगा। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के साथ, वो नहीं चाहता कि वो परमेश्वर के साथ वैसा रिश्ता या वैसा जीवन जिए जैसा परमेश्वर चाहता है। कौन? शैतान नहीं चाहेगा कि आप वैसा जीवन जिए। तो इस बातों को याद रखो। बाइबल हमें ये नहीं बताती कि आप एक, है ना, एक ऐसा जीवन जियोगे जिसमें कोई परेशानी, कोई तकलीफ नहीं आएगी। बाइबल इस प्रकार कहती है जो भक्ति के साथ जीवन बिताता है, जो परमेश्वर के मार्ग में चलता है, उसको सताव जरूर आएगा। कुछ बातें मैं आपको यहाँ पे और बताने पे हूँ। आज हम देखते हैं कि कुछ लोग रोने लग जाते, कुछ परेशानी, कुछ तकलीफ, कुछ बीमारी आने से, है ना, वो रोने लग जाते और परमेश्वर को दोष देते हैं। परमेश्वर को दोष देते हैं। परमेश्वर को दोष देते हैं कि प्रभु तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, परमेश्वर तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं। लेकिन आज ये वीडियो आपके दिमाग की बत्ती को खोलने पाए, पवित्र आत्मा आपसे इस वीडियो के माध्यम से बात करने पाए। देखिए वचन क्या कहता है। रोमियो उसका 9वां अध्याय 23वां वचन इस प्रकार लिखा हुआ है, और दया के बर्तनों पर जिन्हें उसने महिमा के लिए पहले से तैयार किया, अपने महिमा के धन को प्रकट करने की इच्छा की। मतलब कुछ लोगों को परमेश्वर इसलिए चुनता है कि वो परमेश्वर की महिमा के बर्तन होते हैं। आप जानते हो यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह के साथ जा रहे थे और बाजू में एक बचपन का अंधा व्यक्ति बैठा हुआ था, और यीशु मसीह के चेलों ने उससे कहा कि प्रभु किसने पाप किया था, इसके माता पिता ने पाप किया था या इसने पाप किया था जो ये अंधा पैदा हुआ। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा कि उसने पाप किया, इसने नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कहा, ये इसलिए अंधा हुआ कि परमेश्वर की महिमा इस पे प्रकट होने पाए, है ना, परमेश्वर की महिमा इसमें होने पाए, यानी कि इसके जीवन से परमेश्वर की महिमा होगी, है ना। ये एक गवाही वाला व्यक्ति बनेगा। ये एक गवाही वाला व्यक्ति बनेगा कि इसकी बचपन की जो आंखें थी, जो नहीं देख पा रही थी, अब वो आंखें देखती है। तो कुछ लोगों को परमेश्वर तकलीफ में, बीमारी में, परेशानी में, कुछ लोगों को इसलिए परमेश्वर रखता है ना, क्योंकि वो परमेश्वर की महिमा के बर्तन है। अगर आप परेशानी, तकलीफ, बीमारी में फंसे हुए हो, किसी भी चीज में फंसे हुए, तो इस बातों को याद रखो, है ना, परमेश्वर की महिमा के बर्तन हो आप। आपको ये बोलना चाहिए। आप हमेशा हम हमेशा क्या अंगीकार करना सिखाते हैं पता? वैसे तो अंगीकार करना ही गलत है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ चर्चों में आजकल जो अंगीकार सिखाया जाता है, क्या है वो, है ना, तुम चंगे हो रहे हो, तुम चंगे हो रहे हो, परमेश्वर तुम्हें चंगा कर रहा है, परमेश्वर तुम्हें चंगा कर रहा है। लेकिन मैं बोलता हूँ अपनी प्रार्थना में ऐसा बोलना चालू करो
कि परमेश्वर मेरे जीवन में तेरी महिमा पूरी होने को होना, मेरे जीवन में तेरी महिमा पूरी होने को होना, मेरे मरने तक प्रभु मेरे जीवन में तेरी महिमा पूरी होने को होना, तेरी इच्छा पूरी होने को होना, और मुझे अपनी महिमा का बर्तन मुझे बना। आपने ये बोलना चाहिए अपनी प्रार्थना में कि परमेश्वर मुझे अपनी महिमा का बर्तन बना, कि मेरे जीवन में तेरी महिमा होने को होना, मेरे बोलने पे तेरे महिमा होने को होना। इस बातों को याद रखिए। शैतान नहीं चाहता आपको सुने, शैतान नहीं चाहता कि ये बातें आपके कानों तक पहुँचे, शैतान नहीं चाहता कि ये बातें आप जानें। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, है ना, अपने जीवन को एक बार चेक करें। परेशानी आना बहुत ये है, परेशानी आएगी, तकलीफ आएगी, बीमारी आएंगी, ये चीज़ें आएंगी, लेकिन हमारे साथ एक उद्धार करता है जिसका नाम यीशु है। यीशु ने हमें पहले ही बता के रखा था, जो कोई भक्तिमय जीवन जीता है, जो कोई यीशु के साथ जीना चाहता है, जो कोई परमेश्वर के साथ जीना चाहता है, वो है ना, वो सताया जाएगा, वो सताया जाएगा। और प्रेज़ द लॉर्ड है, जो व्यक्ति सताए जा रहे हैं, जो व्यक्ति प्रचार करने में सताए जा रहे हैं, जो व्यक्ति अन्य प्रकार से परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए सताए जा रहे हैं, प्रेज़ द लॉर्ड है उनके लिए, क्योंकि वो परमेश्वर की महिमा के बर्तन है ना। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यही बोलना चाहूँगा, है ना, कि अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित कर दीजिए, किसी चीज़ की ये नहीं। एक और वचन मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहला थिस्सलुनीकी के उसका 5वां अध्याय वचन 18 इस प्रकार लिखा, हर एक बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। तकलीफ हो जाती है, रोने मत बैठ जाओ, तकलीफ हो जाती है, शिकायतें करने मत बैठ जाओ, तकलीफ हो जाती है ना, परमेश्वर को शिकायतें मत करो, परमेश्वर को हर एक बातों में धन्यवाद करो। क्यों? क्योंकि वचन कहता है हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। यानी कि मसीह यीशु में, हमारे प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर की इच्छा यह है कि हम उसका धन्यवाद करें, है ना। आपकी परिस्थिति कैसी भी हो, परमेश्वर को धन्यवाद करें। अपनी गिड़गिड़ाहट, अपनी परेशानियां हम उसे बता तो सकते हैं, हम परमेश्वर को बता सकते हैं, उसके साथ साझा कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर को दोष देना बंद करिए। हर एक दिन में परमेश्वर को हमें ये नहीं बोलना है तूने आज यह क्या कर दिया, तूने आज ये क्या कर दिया, ऐसा बोलना ही गलत है ना। आप उसकी महिमा के बर्तन बनिए, उसकी महिमा के बर्तन बनिए। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन।